जरूर। सबसे पहले तो मैं आप लोग को पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी प्रेस मीडिया, सभी मेरा बहन लोग और दीदी लोग सब और भाई लोग, दादा लोग, सभी को मैं ये देवभूमि में मेरा कोटि कोटि प्रणाम टकराना चाहता हूँ। कल हम लोग यहाँ पर आए हैं और दो मकसद लेकर आए, क्योंकि आगे भी बहुत बार आया हूँ देहरादून में, लेकिन ये बार मैं दूसरा विषय लेकर आया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितना भी देवी देवता है उसको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हम लोग चाहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र में हम लोग जो ये देश पे एक पहचान के लिए हम तड़प रहा है, और इसी को लेकर हम लोग देहरादून का हमने छोटा सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया। सबसे पहले तो हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग बाद में पूछ सकते हैं। 10-11 का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमारा एक नेशनल थीम में बना है, ताकि आगे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2007 से पहले किए थे। उसका बाद में मैंने इतना बार स्ट्रगल किया, इतना बार लड़ाई किया, बंगाल सरकार का साथ लिया, और मैं 3.5 वर्ष विस्थापित जिंदगी में जिया। दिल्ली में 3.5 वर्ष बैठे, 2009 से 2020 तक तीनों बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से संसद बना के भेजा, और मेरा सबसे पसंदीदा एक पार्टी था वो बीजेपी। तो मैंने इतना मेहनत परिश्रम, बंगाल में एक जो चट्टान में कमल का फूल फुलाने वाला आदमी मैं, और मेरा इच्छा था, मेरा आकांक्षा था, मेरा छोटा राज्य गठबंधन के विषय में। ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, दिल संतोष भी जानते हैं, इंद्रेश कुमार भी जानते हैं, सब जानते हैं, दिल्ली का वरिष्ठ नेता। तो बीच में ये स्ट्रगल तो इतना किया है, उसका बाद में भी हमारा इशू के लिए उसको पूरा मालूम है, लेकिन इसको बनाने के लिए, इसको एक हम लोग का अधिकार देने के लिए सरकार ने जो भूमिका अभी तक नहीं लिया। तो 3.5 वर्ष मैं दिल्ली में अमित शाह का निगरानी में बैठे हुए वहाँ पर इतना दिन तक अपना जिंदगी गुजारा, तब भी मैंने वहाँ से वहाँ से मैं जो डेवलपमेंट के विषय में हमारा गोरखा कम्युनिटी के लिए फायदेमंद काम नहीं किया। इसलिए अभी डिफरेंट तरीका से मैं एक राज्य स्थापित के लिए मैं काम करने जा रहा हूँ। वो 10-11 जो आगे मैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का एक हेड ऑफ द फैमिली था, और मैं चाहता हूँ कि अभी हमारा नेशनल टाइप जो विभिन्न प्रांत में है, 29 राज्य अभी बन चुके हैं भारत देश में, और 30 राज्य स्थापित के लिए और ये कार्य प्रणाली मैंने शुरू किया, ताकि ये ना हो विमल गुरुंग सिर्फ इसका लीडर होना चाहिए, ये गलत बात होती है। मैं चाहता हूँ कि या उत्तराखंड का हो, या असम का हो, या मेघालय का हो, या त्रिपुरा का हो, या बाक्सू का हो, कोई भी जगह से इसका नेतृत्व कर सकती है। मैं तो एक माध्यम हूँ, माध्यम का तरीका से मैं आज गांव-गांव में प्रांत प्रांत में जाके अवेयरनेस कर रहा हूँ कि 10-11 का प्रोग्राम में आइए, और ये एक कमिटी फॉर्मेशन होना चाहिए, जैसा नेपाली भाषा मान्यता प्राप्त हुआ, आगे सारा भारत का नेपाली गोरखा लोग एक होकर ये जितना भी ये मांग नेपाली भाषा मान्यता प्राप्त हुआ 8वां अनुसूची में ये लिखते हैं। तो ऐसा ही हम लोग एक माहौल बना के काम करना चाहिए, क्योंकि पार्टी का तरफ से देखने से अपना पार्टी का फायदे सोचते हैं, लेकिन हम लोग चाहता हूँ कि ये फायदे नहीं सोचना चाहिए, एक जाति का लड़ाई से काम करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं जाति का हित से अभी तक किया है और ज़्यादा करना चाहता हूँ। इसीलिए कल जो भी वहाँ का नेतृत्व बैठेगा उसका पूरा सपोर्ट के लिए, उसका
काम करने के लिए जितना भी हम लोग का ताकत है, फाइनेंशियली, फिजिकली, टेक्निकली जो भी है, हम लोग काम करने के लिए इच्छुक है। इसीलिए हम लोग गांव-गांव में, अभी देहरादून क्षेत्र में कल रुड़की में आया और जाने के बाद में मैं आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी रामदेव बाबा, सबका साथ मुलाकात करके वो प्रोग्राम में उनको लेने के लिए मैं आया। इसीलिए आज मैं ये आप प्रेस मीडिया का तरफ से मैं अपील भी करना चाहता हूँ, जितना भी देहरादून वासी है, देववासी है, सबको अपील करना चाहता हूँ कि 10-11 के प्रोग्राम में सब वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, ताकि वो हमारा लक्ष्य उद्देश्य को साकार करने के लिए आगे आके काम करना चाहिए। इसी बात के लिए हम लोग आपके प्रेस माध्यम से हम लोग ये अवेयरनेस कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है तो आपका बात है तो आप सर, आज से 30-32 साल पहले सुभाष घिसिंग जी आए थे, जिस तरीके से आप आए और मुद्दा मेरे ख्याल यही था जो आपका है। आज 20-32 साल बाद आप अपने आप को या गोरखा समाज को कहाँ पे पाते हैं, जब उस टाइम सुभाष घिसिंग आए थे तब से अब तक? देखिए, हमारा ये देश में मरने वाला कम्युनिटी भी यही है। देश को कोई भी कंट्री चढ़ाव करेगा ना, तब ये गोरखा जाति मर मिट कर ये देश को बचाने वाला जाति है। हम लोग इतना देश के लिए हम लोग ये है, लेकिन देश ने अभी तक क्या दिया, इसके खोजी में हूँ। इसीलिए अभी इतना 1985 से सुभाष सिंह का आंदोलन से अभी तक हम लोग स्ट्रगल करते आए, लेकिन देश ने अभी तक सिर्फ वोट का राजनीति ले रहा है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे कोई भी अभी सरकार हो, कोई भी फिर सरकार, ये वोट का राजनीति सिर्फ करते हैं। और हम लोग चाहता हूँ कि वोट का राजनीति भी करना चाहिए, लेकिन हमारा जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, अभी देहरादून में मेरे बच्चे लोग हैं, यहाँ पर आसाम में है, लेकिन तड़प रहा है, इसका आइडेंटिटी क्राइसिस है। कल बोलेगा तो ये आप लोग नेपाल का है, आप बांग्ला कोई जगह दूसरा जगह का है, तो ये लोग क्या प्रमाण देंगे? तो देश के लिए मर मिटने वाला, एक एक कतरा खून बगाने वाला आदमी देश के लिए असुरक्षित है अभी देश में, तो सुरक्षित करना चाहिए। इसलिए हम लोग ये आइडेंटिटी क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। घिसिंग का टाइम में भी ये लड़ाई लड़ा है, अभी भी हम लोग कर रहा हूँ। तो इतना लड़ते समय भी देश ने अभी तक क्या किया, इसका खोजी में हो हम लोग। सिर्फ हम लोग वोट का मशीन का तरीका से यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। यही हिसाब से हम लोग अभी देश को भी मेमोरेंडम चढ़ा रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के आदान प्रदान कर रहा हूँ। अभी हम लोग एक कंसेप्ट जो नेशनल जो एक थीम बना के हम लोग, ताकि पार्टी का हिस्से से हम लोग जाने से थोड़ा पॉलिटिकल फायदे के लिए सिर्फ काम करते हैं, लेकिन नेशनल टाइप में हम लोग समाज, संस्था, एनजीओ सभी मिलकर हम लोग ये एक काम करेगा तो बहुत बड़ा एक फौज बन जाएगा, तब देश को भी एक मैसेज मिल जाएगा। ये एक कंसेप्ट लेकर हम लोग। सेमिनार में कितने लोग जुटेंगे आपके समुदाय? अभी सेमिनार में तो दार्जिलिंग से ही 600 से ऊपर में आ रहा है, लेकिन दूसरा प्रांत से भी 20-25 तो 1000 से कम नहीं होगा वो सेमिनार में। आप गोरखालैंड जो लैंड है आप कहाँ चाहते हो, कहाँ पे हो इंडिया के? गोरखालैंड मांगने वाला दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, खरसाङ, तराई, डुवर्स का क्षेत्रफल है, जो मैंने आगे भी हमारा मैप है। लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस ये देहरादून का भी है, मेघालय का भी है, त्रिपुरा का भी है, ये भागसू का भी है, सब जगह का ऐसा भी है। कल बोलेगा तो कोई भी ट्रेन में जाएगा, कोई भी जगह में जाएगा तो उसको पूछेगा ना, तुम कहाँ का, नेपाल का है? पूछेगा नहीं, हम तो गोरखालैंड का है, तो बोल सकते हैं ना, हमारा आइडेंटिटी है। इस हिसाब से जहाँ भी रहे आप लोग देखिए, कोई भी कम्युनिटी, अभी दार्जिलिंग में भी हो और बिहार में भी हो और दूसरा प्रांत में भी हो, लेकिन उसको तो पूछेगा नहीं। लेकिन हम लोग का जो थोबड़ा देखेगा ना, तब हम पूछेगा कि ये कहाँ का है। तो उस टाइम में जब कारगिल में लड़ाई होगा, चाइना का लड़ाई होगा, उस टाइम में नहीं पूछेगा हम लोग को। जब गोली खाने पड़ेगा ना, उस टाइम नहीं पूछेगा। जब हमारा अधिकार के लिए हम आगे जा रहा हूँ ना, उस टाइम पूछेगा।
इसी का जो हम लोग को सरकार न्याय देना चाहिए, इसीलिए हम लोग एक फॉर्मेशन बना के सब जगह से एक रिप्रेजेंटेटिव होके आगे जाके काम करना चाहिए। जी विमल जी, जिस तरह से आपने पहले कहा कि एक राष्ट्रीय टीम बनाया जाएगा आपके 2 दिवसीय संगोष्ठी अधिवेशन में, तो क्या उस राष्ट्रीय टीम में कौन लोग रहेंगे, राजनीतिक या अराजनीतिक, किन लोगों को उसमें आप शामिल करेंगे? सभी पार्टी, सभी संस्था, एनजीओ, सब जो इलेक्टेड मेंबर है सबको बुलाया, किसी को नहीं छोड़ेंगे ये बात। सब दार्जिलिंग का भी सब पार्टी और एनजीओज का जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, साहित्यकार, चित्रकार, सभी को मैंने वहाँ पर इन्वाइट किया। लगभग संख्या कितनी रहेगी जो आपकी नेशनल टीम फाइनल हो जाएगी? तो कितने सदस्य रहेंगे, कुछ इस बारे में विचार किया? वो 29 राज्य है, अभी 30 राज्य बनाए, 29 तो मेंबर ही वहाँ तो रहेगा ही, और फलस्वरूप वहाँ पर और दूसरा और ज़्यादा टीम बनाना पड़ेगा, और एक प्रांत से मिनिमम 3 से 4 वहाँ पर रहना चाहिए। बॉडी का कितना सदस्य कैसा बनना है वो तो संगोष्ठी में तय होगा ना। अभी बोलने से बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारा दिमाग में नहीं है ना, ये तो हम लोग अभी कोई परियोजना नहीं बनाए। जो भी होगा वो संगोष्ठी के बाद में होगा। संगोष्ठी का जो निचोड़ है उस हिसाब से कमेटी बन जाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उस कमेटी दल और संस्था में परिणत न हो। भारत के गोरखाली समाज से आप किस तरह की आशा रखते हैं? अगर गोरखाली समाज की बात करें, साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य में आप आए हो, ये भी एक आंदोलन के माध्यम से एक पृथक राज्य बना। न केवल गोरखा समाज बल्कि उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा न्याय अन्याय का भी है। आगे नेपाली भाषा से ही जो देवघर का गोरखा पीपल्स है, गोरखा कम्युनिटी है, सब तो अभी काम किया है आगे से। चाहे सुभाष घिसिङ का आंदोलन हो, ये भाषा का आंदोलन हो, सब में तो लिप्त होकर काम किया है। तो अभी मैं बोलने से तो नहीं होगा, कर्म तो वो लोग करेगा। अभी इसीलिए तो सब बहन लोग आया, दीदी लोग आया, सब मेरा भाई बहन लोग सब आया। तो कल का जो अच्छा मैसेज देश को देना है, इसीलिए और विश्वास हो कि देवघर को कि आने वाला दिन में सब मिलकर काम करेंगे। सर, आपको नहीं लगता जैसे कि आप लोग गोरखालैंड की मांग कर रहे हो, आने वाले समय में कोई पारसी लैंड का मांग करेगा? हमारे असम में अभी भी बोडोलैंड का मांग चल रहा है, उसको लेकर तनाव चल रहा है। तो ऐसे में आप कैसा देखते हो आने वाले भारत को जो फर्स्ट वो बोले तो क्या बोलता? जैसे कि अभी आप जो गोरखालैंड की मांग कर रहे हो, वैसे आने वाले समय में पारसी लोग पारसी लैंड की मांग करने लगे इंडिया में। हमारा जो असम में अभी भी बोडोलैंड को लेकर तनाव चल रहा है, बोडो को उनका बोडोलैंड चाहिए। मेघालय में खासी और जिंपिया का एक तनाव है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हो कि आने वाले समय में भारत जो है कितने भागों में बट जाएगा, जो अच्छा होएगा या खराब होगा? हमको आइडेंटिटी का तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, बात ऐसा है कि बोडो का, पारसी का, वो जैंतिया खासी का ना, त्रिपुरा का, जो लोग अभी सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं, उसका अलग हिस्ट्री है। हम लोग का गोरखाओं का अलग हिस्ट्री है। 1815 का ट्रीटी पढ़िए, 1865 का ट्रीटी पढ़िए, तब बाद में पता चल जाएगा ना गोरखालैंड किस तरह होना चाहिए। ट्रीटी ऑब्लिगेटेड लैंड के तहत हम लोग यहाँ पर आए भारत में। जिस ट्रीटी के तहत हम भारत में आए, उसी ट्रीटी के भूभाग में जमीन के ऊपर गोरखालैंड राज्य बनना चाहिए। अब भी ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मतलब मेरे वहाँ पे, मतलब मैं आसाम से हूँ, हमारे वहाँ पर बहुत ऐसे जो गोरखालैंड मतलब गोरखाली या नेपाली बोलूँ उन्हें, तो उनका डुअल सिटीजनशिप है। असम का भी सिटीजनशिप है। नहीं, असम का तो आपको वो नेशनल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ना, इंडियन सिटीजनशिप भी है वो उसके तहत, सीए के तहत उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डुअल सिटीजनशिप नहीं किस कहाँ का? मतलब मैं एक आसाम का और असम की मैं बात कर रहा हूँ। असम के मैं डिब्रूगढ़ क्षेत्र से हूँ, तो वहाँ के मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ, थापा बस्ती नाम है उनका, ठीक है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं तो वहाँ पे उनका सबका डुअल सिटीजनशिप है। जैसे कि इंडिया का तो उन लोग इंडिया के नागरिक है, वोट देते हैं यहाँ पर, लेकिन उनका सिटीजनशिप नेपाल पर भी है। आपका प्रमाण है? हाँ, मैं दे सकता हूँ। जो क्वेश्चन कर रहा हूँ आप दे दीजिए, उसका बाद में बात करूँगा। मैं दे सकता हूँ। आप दे दिए, आपका पास एविडेंस है तो दे दीजिए, उसके बाद में चर्चा करूँगा ना।
ये जो ये भ्रम आसाम का बात है। फैला रहा है ना, ये डुअल सिटीजनशिप, ये नेपाल का, ये गोरखा हो नेपाल का है, नेपाल को जाना चाहिए, ये मैं ये नहीं बोल तो रहा। सभी आप भारत लोग यहाँ पे जो लैंड की मांग कर रहे हो उसको लेकर के बात कर रहा हूँ। जैसे कि आने वाले समय में बहुत सारे जो जनजाति है उन लोग अपना अपना लैंड की मांग करने लगेंगे। इस तरीके से भारत के तो 30 से 60 हो जाएंगे। होना चाहिए। देखिए जी, पत्रकार सोचिए। साहब, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे शुद्ध हिंदी में। भारत में जितने भी गोरखा रहते हैं ये अपने जमीन के साथ आए हुए लोग हैं, ठीक है ना। ये नेपाल से भागकर या किसी जगह से शरणार्थी बन के नहीं आए, ये अपनी ज़मीन के साथ आए हुए। और दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर जितने भी दूसरे स्टेटों में, जितने भी दूसरे अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिमांड हो रही है, वो अपने डेवलपमेंट के लिए उनके जगह कई सारी चीज़ों की समस्या है, कई चीज़ें उनके पास नहीं है। वो डेवलपमेंट के लिए उनके पास जो है आर्थिक से लेकर शैक्षिक से लेकर कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे लोगों के अंदर जो है एक डर से एक भावना पैदा हो रखी है कि पूरे भारत के अंदर गोरखा लोग कहीं भी जाते हैं अलग अलग मतलब उससे पुकारते हैं उनको। ये कहते हैं कि भाई तुम नेपाल से हो, तुम मिजोरम से हो, तुम कहीं चाइना से हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक हम भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा संवैधानिक अधिकार है कि इस देश के अंदर हमारे लिए भी अलग एक छोटा सा राज्य बने, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमने डेवलपमेंट के लिए नहीं मांगा है, हमारे लिए किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमारे पास इतने साधन है, प्रस्तावित गोरखालैंड क्षेत्र के अंदर इतने साधन है जिस साधन के अंतर्गत हम अपने प्रदेश को अच्छी तरह चला सकते हैं। बट क्या है कि यहाँ पर हमारा 115 साल से हम लोग आंदोलन पे हैं, लेकिन भारत सरकार ने आज तक लड़ाई के लिए गोरखा चाहिए, सीमा सुरक्षा के लिए गोरखा चाहिए, इस देश में किसी भी प्रकार के समस्या आती है तो गोरखा चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब गोरखाओं की समस्या आती है, गोरखाओं की डिमांड्स होती है, गोरखाओं के साथ समस्या आती है, गोरखाओं के साथ प्रॉब्लम होती है, भारत सरकार एक शब्द नहीं बोलती। 2017 के अंदर दार्जिलिंग के अंदर प्रस्तावित गोरखालैंड के क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया था। उस दौरान भी वहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़ी नुकसान हुआ है, हमारे कई लोगों को शहीद कर दिया गया है। तो हम लोग तो 86 के भाई साहब ने बात की थी, तो 86 में जिस स्तर पे गोरखा लोग थे आज भी उसी स्तर पे शैक्षिक रूप से आगे बढ़े, लेकिन भारत के संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त नहीं हुई। घिसिंग जी ने भी उसी के लिए आंदोलन किया था, विमल जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब ये तय करनी है कि भारत के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, 29 प्रदेश है, राज्य सरकार राज्य है, उसके साथ जितने भी यूटी है, ठीक है ना, सारे प्रदेशों से, चाहे वो राज्य हो, चाहे यूटी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे यूटी हो, वहाँ सब जगह से प्रतिनिधि बुलाकर क्या एक हम तय करेंगे कि अब जो है आंदोलन किस प्रकार के होंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन किस प्रकार के होंगे, और भारत सरकार के साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे कि वो देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, भारत सरकार को ये जवाब भी देना चाहिए। बंगाल के अंदर अभी हमारा अध्यक्ष महोदय जी कह रहे थे, बंगाल के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के एक झंडा उठाने वाला कोई आदमी नहीं था, एक झंडा उठाने वाला। ये विमल गुरुंग जी यहाँ बैठे हुए हमारे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके भरोसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंडिडेट दार्जिलिंग से दिया था, उनको पूर्ण मतलब मेजोरिटी के हिसाब से 1/3% से जिता कर भेजा था। उसके बाद बंगाल के अंदर बीजेपी आई है। बीजेपी ने जिस प्रकार के हम लोगों के साथ 2009 से लेकर 2019 के इलेक्शन तक जिस प्रकार के उन्होंने वादाएं की है, वो सिर्फ वो वादा ही रह गई है, लेकिन उनके जो उन्होंने जो है वो हमारे वादाएं पूरी नहीं की है। ये है हमारी सर, आप कहने का अन्यथा ले रहे हैं उस बात को। आप सर अध्यक्ष जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप अन्यथा ना लें इसको, ये सवाल तो आएंगे, उठेंगे, और आपने जवाब देना होगा, है जी। ये तो इसे अन्यथा ना लें। तो अगर नागरिकता की, दोहरी नागरिकता की बात करते तो क्राइम है वो यहाँ भी और वहाँ भी। नेपाल का भी नागरिक दूसरे देश में नागरिक नहीं हो सकता वहाँ के संविधान के अनुसार। और ऐसा किस्सा आया, सुब्बा साहब थे सांसद असम से, लॉटरी किंग बोलते थे उन्हें, आप जानते होंगे। उन पे भी नेशनलिटी पे क्वेश्चन मार्क आया, वो नेपाल के नागरिक भी थे, ऐसा कहा गया, आरोप लगा उन पे। आरोप तो लगा, लॉन्गेस्ट सीएम पवन कुमार चामलिंग, तो ये कोई नई बात नहीं है। सवाल और ये प्रश्न आएगा, और आपके जो वो हैं सवाल हैं सरकार से, या आपकी जो चिंताएं हैं वाजिब है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और है
कि अब जो नेपाल से एक इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिस तरीके का एक अच्छी जीवन जीने के लिए भी आता है आदमी आ रहे हैं, उनसे और आपसे एक डिफरेंस तो होना चाहिए ना सर। ये तो सरकार इनके जो सवाल में ये भी एक सवाल है ना, सरकार को तय करना पड़ेगा। हाँ, अभी देखिए कुछ हमें भी करना पड़ेगा। अभी देखिए हम लोग तो देख रहे हो ना, हमारा तो इंटरनेशनल बॉर्डर 5 इंटरनेशनल बॉर्डर है, और संग संग में क्या है ना, अभी बंगाल में बांग्लादेश से दिनों रातों घुसते, इसका कोई परवाह नहीं करते। अभी 30% अभी बंगाल में बांग्लादेशी है। तो बंगाल का बंगाली सोचे या सरकार सोचे, और गोरखा सोचे, गोरखा का जो अभी नेपाल से आए हुए जो विभिन्न आचरण लग रहा है वो सोचे, या जो गोरखा मांगने वाला सोचे। तो सरकार को तय करना होगा ना, सरकार को तय करते। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, अभी देहरादून ये जो है उत्तराखंड बनने के लिए गोरखा ने कितना होता है, बहुत ही है ना, बहुत है। जितना गढ़वाली ने दिया है उतना ही गोरखा ने दिया है। लेकिन अभी तक ये लोग ने क्या मिला है इसको? सरकार का तरफ से तो फायदे में होना चाहिए ना। अभी ट्रैवल का इशू है, 11 जात गोष्ठी का इशू है, हम लोग का देहरादून का जितना भी हम लोग का गोरखा नेपाली भाई बहन लोग अभी देखिए कितना तकलीफ हो रहा है, तड़प रहा है। और हम लोग इसीलिए 11 जात गोष्ठी के लिए हम लोग देश को मेमोरेंडम कितना बार हमने सबमिट किया, अभी तक ये फुलफिल नहीं हुआ। जब मोदी ने मेरे को लेफ्ट साइड पे राखी बोला था, ये इतना बरस तक ये देश का राज चलाने वाला लीडर्स लोग गोरखा का ऊपर नहीं, कोई भी नहीं सोचा। लेकिन मेरा सरकार है, मैं हूं, मैं काम करूंगा ये 11 जात गोष्ठी ट्रैवल बनाने के लिए। कल से शुरू काम हो जाएगा, मेरा में अभी भी रिकॉर्ड है। लेकिन अभी तक मोदी साहब ने बोला तो अभी तक नहीं हुआ। तो ये लोग कहाँ जाए? ये यहाँ पर जितना भी उत्तराखंड में है ये लोग कहाँ देखेगा? दार्जिलिंग को देखेगा ना। दार्जिलिंग क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है? आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो हम लोग बोलने से तो ये लोग को भी फायदा होना चाहिए ना। इसीलिए हम लोग सरकार को भी अपील करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड बनने का टाइम में बहुत योगदान दिया, अवधि दिया। तो उत्तराखंड सरकार को भी, भारत सरकार को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, इसको जो भी डिमांड है अभी यहाँ पर क्षेत्रीय डिमांड है, बहुत अच्छा डिमांड है, उसको फुलफिल करना चाहिए। ये गोरखालैंड यहाँ पर मांगने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। गोरखालैंड के लिए तो हम लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन देश का विभिन्न प्रांत से ये हम लोग अपील तो करेगा ही ना, क्योंकि हमारा एक चेहरा मिलता है, वेशभूषा मिलता है। अभी ये देखिए, ये चौबंदी चोलो और ये मेरा दावरा सुराल है ना, ये देश का बाशिंदा के साथ मिलते हैं, खान पीन इत्यादि। इसको पहचान देने के लिए काम करना चाहिए देश को। बंगाल का साथ अभी ये देखो, हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन बंगाल समझ नहीं पा रहा। और देश में इतना बढ़िया मोदी जी है, अमित शाह जी है, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हुए 2007 से 2020 तक हम लोग उसका साथ में था। और मैं 5000 बच्चे लोग को लेकर दिल्ली में आए थे 3.5 वर्ष से पहले। तो वो घर जा नहीं पाए 3.5 वर्ष, इतना तकलीफ सह भी बैठा। लेकिन कुछ भी छोटा काम नहीं हुआ, लेकिन उसको घर भी तो वापस करना पड़ेगा, और उसी माध्यम से हम लोग काम किया। लेकिन उस टाइम में मैंने बोला अब तीसरा बार मिस ममता बनर्जी को मैं चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। और 2024 में जिस पार्टी ने मेरे गोरखा को, नेपाली को फायदेमंद काम करेगा, गोरखालैंड का सपोर्ट करेगा, उसी को मैं जिता के भेजूंगा। ये सब तो मैंने वहीं पर किया, उस टाइम जिता के भेजा। ममता बनर्जी को तीसरा बार मुख्यमंत्री बन गया। अभी बात क्या है, ये 2024 का बात है। ये 2024 जिस पार्टी ने हमारा गोरखा नेपाली भाई लोग को हमारा फायदेमंद काम करेगा, उसी को हम लोग काम करेंगे ना। और इसीलिए मैं ये कमेटी बनाने के लिए ये बना के, और मैं उत्तराखंड सरकार को भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो क्षेत्रीय डिमांड है, बहुत डिमांड है यहाँ पर, जो शेड्यूल ट्राइब का डिमांड है, ओबीसी का डिमांड है, विभिन्न है, इसको फुलफिल करने के लिए
सरकार को आगे काम करना चाहिए। ये दीदी बहन लोग तो बहुत आगे से मेरे को जान पहचान है ना, बहुत बार यहाँ पर तो हम लोग MLA भी खड़ा किया था मैंने खुद ही, मेरा पार्टी से। तो मैं सभी चैनल प्रेस मीडिया को एनी क्वेश्चन तो और दूसरा बात बोलूँ यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी जहाँ तक जानकारी है कि गोरखा लैंड के लिए जो आपने और जबकि पूरे विश्व में गोरखा समाज एक ऐसा समाज है कि विश्व स्तर पर काम कर रहा है और उसकी डिमांड कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कहीं भी बॉर्डर पे कोई लड़ाई होती है तो जहाँ डिमांड होती है, जहाँ कैपिटल लोग होते हैं उन्हीं को वहाँ भेजा जाता है। ऐसा नहीं है बाकी और एक्चुअली आसाम रहे वाला, गढ़वाल रहे वाला और जैसे पंजाब रहे वाला, ये तो एक मतलब अब जैसे कि आपने कहा कि गोरखालैंड की बात है, अभी मुझे पहले भाई साहब ने कहा कि भैया ने कहा कि सारे सब डिमांड करेंगे, डिमांड करने के साथ साथ वो सबको मिलना चाहिए। भाई साहब ने कहा वास्तव में देश के टुकड़े होने चाहिए, तो इसका मतलब कहाँ तक आप नहीं गलत आप गलत सोच रहे हैं। प्लीज हम देश को तोड़ना नहीं चाहते। हम इस नहीं गोरखालैंड देश के बाहर नहीं है। गोरखालैंड विद इन द इंडियन को भारत का संविधान के अंदर ही हमारा एक राज्य बनाना। बोडोलैंड होना चाहिए, गोरखालैंड होना चाहिए। नहीं देखिए, जितना भी डिप्राइव सोसाइटी है इस भारत में, आज भारत इंडिपेंडेंट कितना साल हो गया? 70 साल हो गया। 70 से भी ज्यादा जो सोसाइटीज है इतना नीचे, इतना गिर गया है, उसका इकोनॉमिकली, सोशली सब नीचे गिर गया है। जितना भारत में सेपरेट का डिमांड कर हम सब तो सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं होगा? अगर अमेरिका 50 से 100 हो सकता है तो अब भारत में क्यों 50 स्टेट नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हमारा डिमांड, अभी हमारा दोस्त ने बताया, हमारा डिमांड इकोनॉमिकली नहीं है। हम इकोनॉमिक, हमारा वहाँ बिल्डिंग बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, हमारा वो क्राइसिस नहीं, हमारा क्राइसिस आइडेंटिटी है। हम आप इतिहास पढ़े, गोरखा का इतिहास पढ़े ना, आप गोरखा का इतिहास पढ़े, भारत में किस प्रकार से गोरखा आया है। गोरखाओं का ये नेशन फर्स्ट, हम नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है। हम भारत देश को जुन प्रकारले उत्तराखण्ड बनेको क्राइसिस है। उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड राज्य बन सकता है, तो बंगाल को तोड़ के गोरखालैंड क्यों नहीं बन सकता? क्या बात है, बात यही है ना। बंगाल में देखिए, बंगाल से आसाम को 7 टुकड़ा करके 7 स्टेट बनाया और एक बोडोलैंड बनाने में क्या दिक्कत है? क्या बात है? प्रशासनिक तौर से भी इजी होता है ना। देखिए, बंगाल का जो सोसाइटी छोटा स्टेट होना जरूरी है। पूरा नहीं कहेंगे, वो बहुत, उसका लैंग्वेज बहुत रिचेस है, उसका कल्चर रिचेस है, लेकिन उससे हमारा कोई नहीं मिलता है।